त्रिपाठी जी कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप? देखिए, प्रत्याशित नतीजे हैं और सबसे अच्छी जो बात इस चुनाव की है, जिसको मैं मतलब और चीज़ें तो हम लोग लगभग सहमत थे। अभी एक दिन विजय जी और समीर जी असहमत होकर भी सहमत हो गए थे। दोनों लोग अपने अपने तरीके से बता रहे थे, लेकिन दोनों मान रहे थे कि 50 के आसपास में उद्धव जी और उनके साथी निपटेंगे। तो एक तरह से कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नंबर 2 की पार्टनर होते हुए भी शिवसेना को लगातार सम्मान देते हुए बीएमसी मेयर की कुर्सी पर रख रही थी, उसका परिणाम है। जो बार बार कहा जाता था कि क्या मुंबई के लोग जो डिजर्व करते हैं, और मैं इसको यूं ही कह रहा हूं, इसको जरा देखना चाहिए, बंबई के लोगों ने बहुत झेला है और ये हमारी राजनीति इसको मुंबईकर स्पिरिट कह के, लोकल ट्रेन में गिर के कट के मर गए, कहे मुंबईकर स्पिरिट है। बाढ़ आई, लोग घर के लिए निकले, फंस गए उसमें, कहे मुंबईकर स्पिरिट है। रुकती नहीं कभी मुंबई, निकले सड़क पूरा जाम है, कहे मुंबईकर स्पिरिट है। मरीन ड्राइव जाना है, हाजी अली पहुंचना है, फंस गए, कहे मुंबईकर स्पिरिट है। ऐसे कैसे मुंबईकर स्पिरिट भाई? देश के फाइनेंशियल कैपिटल के लिए कोई प्लानिंग तक पहले की सरकारों ने नहीं की। और देवेंद्र फडणवीस, ये देवा भाव का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले कार्यकाल में, दूसरे उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और तीसरा जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, सही मायने में मुंबई की जो बिल्डिंग वाली स्काई लाइन नहीं, जो दूसरी वाली लाइन होती है उसको दुरुस्त किया। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई की मेट्रो, मुंबई के जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्यूटेशन है, जो मुंबई को 1960s में जब उसके लिए तय किया गया था कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर बनेगा, वो प्लान अब जाकर इंप्लीमेंट होना शुरू। 1960s में, मैं इसको याद दिला रहा हूं, यानी 60s में जो काम मुंबई के लिए होना था, वो काम पिछले 5-7 सालों 10 सालों में ये केवल बयान का वोट नहीं है, काम का भी वोट है। कतई नहीं, ये विशुद्ध काम का वोट है। लेकिन अब देखिए, राजनीति सिर्फ काम पे तो नहीं चलती है ना, तो थोड़ा तड़का मारना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ये मुंबईकर के एस्पिरेशंस का वोट है और उसने कहा कि ये फालतू की बात करना। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर है देवेंद्र फडणवीस, कोई शक नहीं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर नहीं है, सबको निपटा के बड़ा बना लीडर, ऐसे कहेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। क्योंकि ये जो पवार पावर है और ये जो ठाकरे ब्रदर्स है, उनको निपटाना आसान काम नहीं था। हालांकि उद्धव ठाकरे अपनी जो कहें कि जो अभी आखिरी आंकड़े आए तो समझ में आएगा, लेकिन कम से कम कुछ बचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़ी चीज। लेकिन अगर उसमें वो वाला एंगल है, तब तो बहुत खतरनाक है उनकी मुस्लिम वोट का, जो आप कह रहे हैं। नहीं, उसके बिना हो नहीं सकता। तब वो खतरनाक है, तब उनके लिए भी खतरनाक है, कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है। यानी आरजेडी और अखिलेश ले जाए तब तो समझ में आता, उद्धव भी मुसलमान वोट कांग्रेस से लेके चले जाएंगे, तो राहुल जी बेचारे जो सुबह से लेकर रात तक करते रहते, तब 23 को फिर अयोध्या हो ही आए, रामलला के दर्शन नहीं कराएं, तब कुछ तो निकलेगा। सर एक लाइन में बोलूं, देवेंद्र ने दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे दी है इस परिणामों के बाद। अब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद योगी के कद के बराबर लीडर होगा। योगी और देवेंद्र फडणवीस दो ऐसे लीडर हैं कि जो अपनी दम पर, अपने नाम पर, अपने काम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की ताकत में आ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ठीक है, 2017 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, तो 2014 भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं लड़ा गया था। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उन दोनों नेताओं ने अपने काम से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूती दी है, अपने काम से पूरे देश में चर्चा का विषय बने, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस अब चर्चा का विषय बन गए हैं कि उन्होंने बीएमसी के अंदर जिस तरीके से एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं और अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़े नेता उपलब्ध है। केंद्र में दो बड़े नेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और प्रदेश में दो बड़े नेता उपलब्ध हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। अब भविष्य में ये तय करना होगा कि भविष्य में दिल्ली बात में, खास तौर पर समीर जी ने कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए बचा के रखी थी, 3 घंटे से नहीं बोले थे बात ये। नहीं, वो देखिए क्या है ना, जब कुर्सी से खड़े होते हैं तो ऐसे कुर्सी की बात याद आती है। देखिए, मैं 2 टिप्पणी जरूर करना चाहूँ। देवेंद्र फडणवीस अभी भी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। योगी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहला अंतर तो ये है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी जगह जिता सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अद्भुत लीडर के रूप में, मैंने जिसको कहते हैं कि ये फैसिनेटिंग लीडर निकल करके एमर्ज करके देवेंद्र फडणवीस आए हैं। लेकिन उनकी पैन इंडियन अपील अभी नहीं है, योगी की पैन इंडियन अपील है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस अपने बल पर जिता करके ले आए हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, योगी जी सिर्फ अपने बल पर उत्तर प्रदेश जिता पाएंगे,
इसके बारे में मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि दोनों बात नहीं दोनों बातें नहीं है, दोनों में अंतर समझिए। वो अपील की बात कर रहे हैं, जो मैं अपील योगी अपील जी दोनों पूरे का देश में है, अंतर वो आप अपील समझिए। देवेंद्र योगी जी बिहार जाकर के भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी जिता करके ले आते हैं, अन्य जगह भी जिता करके ले आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी हर जगह मांग है। देवेंद्र फडणवीस की वैसी एक मांग आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। दूसरी बात है, योगी जी जिसे कहते हैं ना कि वो कहे कि 2027 का चुनाव सिर्फ अपने करिश्मा के आधार पर खड़ा लेकर के निकाल करके ले जाएं, थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। ठीक है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की वहां बनी है, उस प्रकार से यहां पर योगी जी की नहीं बन चलिए, पाई अभी तो है। महाराष्ट्र की बात ये करते अंतर हैं, मैं अभी तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, दो बातें देखती थी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे जीतेंगे, ये तो कयास सभी लोग लगा रहे थे, या अनुमान कहिए, अनुमान सब लोग लगा रहे थे, और वो सही साबित होता हुआ दिख भी गया है।